मुल्कन, आज आर पार में बहस नहीं होगी, आज सिर्फ संवाद नहीं होगा, क्योंकि आर पार में जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसे अंजाम तक लेकर जाते हैं। मैंने इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत पर कोई भी डिबेट नहीं करी, लेकिन आज मैं कर रहा हूं क्योंकि बड़े तथ्य और सत्य के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं। हमने पिछले एक हफ्ते में बहुत मेहनत करी, बहुत पड़ताल करी और उसके बाद मैं आपके सामने हूं, इसलिए आज आर पार में खुलासे होंगे, एक्सपोजे होंगे, गवाहियां होंगी, वो सच्चाई सामने आएगी जो आपने अब तक कहीं नहीं देखी होगी। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस ने इसे सीधे तौर पर सुसाइड केस मानकर जांच शुरू की, लेकिन अब बात काफी आगे निकल चुकी है। इसमें पैसे का एंगल सामने आ रहा है और इसके सबूत मेरे पास है। सुशांत का परिवार आरोप लगा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को हाईजैक कर लिया था, इसका भी सबूत मेरे पास है। वो सुशांत के पैसे हड़प रही थी और आज तमाम पैतरे अपनाने के बाद रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना पड़ा, इसका भी सबूत मेरे पास है। इस पूछताछ में क्या बड़ा खुलासा हुआ यह हम आपको बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि सीबीआई की जांच में क्या क्या होने वाला है। तो आज इसी पर होगा सबसे बड़ा खुलासा, सुशांत की मौत मिस्ट्री पर सबसे बड़ा खुलासा जो आपने कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज आर पार के अंदर तमाम सबूतों के साथ मैं आपके समक्ष हूं। एक एक आपका सवाल ट्विटर पर, फेसबुक पर आप सवाल पूछिए, मैं आपको पूरे पेजेस के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ आज जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी लगातार मेहनत, कई चैनल्स ने इस पर बड़ी बड़ी मुहिम चलाई, कई चैनल्स इस पर तमाशा कर रहे थे, लेकिन आज न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार में हम सत्य की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। हवाबाजी नहीं है, सत्य बताएंगे आपको कि कौन कहां से कितना कनेक्टेड है, किसके पैसे कहां से कितने आए। आज आर पार के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक ऐसा खुलासा जो शायद कभी नहीं हुआ, जो शायद कभी नहीं हुआ। इस पड़ताल को पलटने वाला खुलासा देखिए आर पार में आज। तो आखिरकार रिया को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के पास पहुंचना ही पड़ा। हालांकि ईडी के पास जाने से पहले रिया ने इस पूछताछ से बचने के लिए हर पैतरा आजमाया। तो पहला सवाल यही है कि आखिर रिया गलत नहीं है तो ईडी से पूछताछ में उन्हें डर क्यों था। लेकिन आज आर पार में कई खुलासों का दिन है, गवाहियों का दिन है, और इसमें पहला खुलासा देखिए जो रिया की कॉल डिटेल से हुआ है। एक साल के दौरान सुशांत को कॉल 142 बार, सुशांत के सेक्रेटरी को कॉल 148 बार, सुशांत के स्टाफ को कॉल 502 बार, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को कॉल 890 बार, भाई शौविक चक्रवर्ती को कॉल 886 बार। यह कॉल डिटेल हैरान करने वाला है, क्योंकि सुशांत से ज्यादा कॉल तो रिया ने उनके सेक्रेटरी को किया, उनके स्टाफ को किया। आखिर यह कॉल डिटेल क्या इशारा करता है? क्या वाकई रिया सुशांत पर हमेशा नजर रखती थी, उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करती थी, जैसा कि सुशांत का परिवार आरोप लगा रहा है? दिशा शादी है ना, और इसकी दोनों की हत्या हुई है। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। आज का दूसरा बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के हलफनामे से होता है, जिसमें सुशांत के पिता की शिकायत के मुताबिक कहा गया है कि रिया ने सुशांत को अपने कब्जे में कर लिया था। रिया का मकसद करोड़ों रुपए हासिल करना था। रिया की साजिश में उसके रिश्तेदार भी शामिल थे। साजिश के तहत
सुशांत को मानसिक रोगी बताया गया। सुशांत को दवाओं की खुराक जरूरत से ज्यादा दी गई। रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया था। सुशांत के बैंक खाते रिया इस्तेमाल करती थी। तो क्या सुशांत की मौत के पीछे पैसों का भी बड़ा एंगल है? क्योंकि आर पार में एक और बड़ा खुलासा देखिए। रिया के साल 2018-19 इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उन्होंने 65 लाख रुपए खर्च किए, जबकि उसी साल में रिया की कुल आय मात्र 14 लाख रुपए थी। ये चीज तो पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश देख रहा है और परिवार भी वही पूछ रहा है कि भाई क्यों इस तरह का मुंबई पुलिस कर रही है, क्यों इस तरह मामले को दबाना चाह रही है, आखिर कौन इसके पीछे है, कौन बड़ा हस्ती इसके पीछे है जो इस तरह का इतना चक्र रचा जा रहा है। सवाल है कि क्या रिया बहुत कुछ छुपा रही हैं? क्योंकि पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील करने वाली रिया अब सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रही हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब मैं आपको 5 पहलू बताऊंगा जिसको मैं एलैबोरेट करूंगा आगे कि आखिरकार ये मामला क्या है। साजिश के तहत मानसिक रोगी बताने का आरोप। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रोगी बताने के लिए पूरी संरचना रची जा रही थी। अगला पॉइंट, रिया की इनकम 14 लाख और खर्च 65 लाख। अगला पॉइंट, सुशांत को कॉल 142 बार, उसके सेक्रेटरी को कॉल 148 बार। आप सोचिए, यह काबू में करना था सुशांत सिंह राजपूत को, यानी उनसे तो 142 बार बात हो रही है, यानी गर्लफ्रेंड ये सुशांत सिंह राजपूत की है, लेकिन उनके सेक्रेटरी से बात 148 बार हो रही है और उनके स्टाफ से बात तो उससे भी ज्यादा बार हो रही है। यानी कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ से जो बात है वो 502 बार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत से बात 142 बार, स्टाफ से बात 502 बार, सेक्रेटरी से बात 148 बार। यानी सुशांत सिंह राजपूत पे पूरा कंट्रोल, संपूर्ण कंट्रोल। मैं बढ़ता हूं आगे। सुशांत के अकाउंट से रिया को पैसे ट्रांसफर होने का सबूत, जो हलफनामा है उसमें बड़ा क्लियर लिखा गया है कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं। रिया के पीछे कौन है, उसे कौन बचा रहा है, जो बात नारायण राणे ने करी, क्या उसमें दम है बड़ा? कौन बचा रहा है रिया चक्रवर्ती को? क्या इसके पीछे एक बड़ा मोहरा है? वो चेहरा कौन है? वो चेहरा बेनकाब करना बेहद जरूरी है। लेकिन इस समय एक और सबसे बड़ी खबर मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं कि आखिरकार क्यों आत्महत्या नहीं कर सकते थे सुशांत, इसकी सबसे बड़ी गवाही आज लाइव होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे उनके करीबी दोस्त गणेश हिवकर, जिनसे हम बात करेंगे, जो बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति सुसाइड क्यों नहीं कर सकता था। उनके करीबी दोस्त हैं, मैं सबसे पहले उनके पास जा रहा हूं। गणेश, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड क्यों नहीं कर सकते थे? वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। सुशांत सुसाइड के लिए बना ही नहीं है। सुशांत अपोजिट वर्ड है सुसाइड के। उसने एक वक्त पे 2007 में मैं सुसाइड करने वाला था, मुझे उस सुसाइड से निकाला, उस प्रॉब्लम से निकाला, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, 6 महीने मेरे करियर में सेट करके दिया, मुझे हैप्पीएस्ट बना के दिया। जो इंसान एक दोस्त के लिए इतना टाइम देके उसको उस चीज से निकाल सकता है, वो खुद